बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज फिर एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। फिर रिलैक्स होकर चाय पी रही थी, तो चाय पीकर चलते हैं अपने किचन की तरफ और स्टार्ट करते हैं कुकिंग। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है। अच्छा, कोशिश ये होनी चाहिए घर में कि जो भी बने चाहे वो चिकन से हो, मटन से हो या दालें हो या सब्ज़ी हो, लेकिन ऐसे बने कि घर वाले खा के कहें वाह वाह क्या बनाई है तुमने। तो इंशाल्लाह आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी कि आपके घर वाले ऐसे ही कहेंगे जैसे मेरे घर वाले बोलते हैं। तो मेरी बेटी कह रही थी मम्मा ये आप क्यों बना रही हैं? मुझे नहीं खानी, लेकिन माशाल्लाह से जब उसके सामने रखी तो पता ही नहीं चला कि प्लेट कब खत्म हो गई। तो आज मैं आपके साथ साबुत मसूर की दाल की रेसिपी शेयर करूँगी। 2 कप मैंने दाल ली है जिसको मैंने बाउल में डाल दिया है। अच्छा, मैं जो साबुत मसूर यूज़ कर रही हूँ वो छोटे साइज़ वाले देसी होते हैं वो यूज़ कर रही हूँ। उसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर होता है। अब इसको पानी के साथ अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। हाथों से मसल के इसको 1 से 2 दफ़ा वॉश कर लें ताकि जो मिट्टी वगैरह है वो सारी निकल जाए। और व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मज़ेदार से व्लॉग्स और रेसिपीज़ आपसे मिस ना हो सके। और वो व्यूअर्स जो मेरी रेसिपीज़ ट्राई कर चुके हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगीं। अच्छा, यहाँ मैंने दाल को 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से वॉश कर लिया है हाथों से मसल के, और आप देखेंगे कि कितनी क्लीन लग रही है। अब इसको मैं 30 मिनट के लिए भिगो दूँगी। अब मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है और एक पैन ले लेंगे, उसमें मैं दाल डालूँगी। दाल को भीगे हुए 30 मिनट हो चुके थे, दाल का पानी मैंने ड्रेन कर दिया था। तो दाल को पैन में डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं कि दाल कितनी अच्छे से भूल गई है। इसको 30 मिनट के लिए आप लाज़िम भिगोएँ पकाने से पहले, तो एक तो ये जल्दी गल जाती है और थोड़ी-सी फूल भी जाती है। अब इसमें मैं हाफ लीटर के करीब पानी डालूँगी। 2 जब ये लहसुन के लिए थे उनको मैंने स्लाइस कर लिया था, 1 सिनेमन स्टिक ली थी और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर था जिसको मैंने चॉप कर लिया था, वो डाल देंगे। अब इसमें मैं मसाले डालूँगी। 2 टीस्पून नमक डालूँगी, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी और 2 टीस्पून ही इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अच्छा, ये दाल बहुत सिंपल तरीके से बनती है लेकिन बहुत ही मज़ेदार होती है, और अक्सर हम इसको चावलों के साथ या देसी घी की रोटी के साथ खाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि देसी घी की रोटी के साथ हम इसको किस तरह से सर्व करते हैं। तो इसको मैं कर लूँगी मिक्स अच्छी तरह से और इसको कवर करके लो फ्लेम पे कुक होने के लिए रख देंगे। 20 मिनट के बाद मैंने दाल को चेक किया था तो टमाटर भी मैश नहीं हुए थे और दाल में भी थोड़ी-सी कसर बाकी थी। अभी 10% तक कुक होना बाकी थी, तो मैंने इसको दोबारा से हिलाकर कवर कर दिया था 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से गल जाए। 15 मिनट के बाद मैंने दाल को चेक किया था तो देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरह से ये कुक हो चुकी है। टमाटर, लहसुन वगैरह कोई भी चीज़ इसमें नज़र नहीं आ रही और दाल भी आपस में अच्छी तरह से मिल चुकी थी और कितनी अच्छी ये सॉफ्ट तैयार हुई थी, बहुत ही मज़े की थी। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कि मैंने थोड़ी-सी सॉफ्ट रखी है, नरम रखी है अभी, क्योंकि जैसे ही ये थोड़ी-सी ठंडी होने लगेगी तो सख्त हो जाती है। तो इसीलिए इसकी इतनी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। दाल में जो बनाने वक़्त बेस्ट पार्ट होता है ना, वो है इसका तड़का। अगर तड़का मज़े का लगा हो ना, तो दाल खाने का भी मज़ा आ जाता है। तो तड़के के लिए मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है। आप इसको देसी घी में भी बना सकते हैं तड़के को। मैं इसलिए इसको देसी घी में नहीं बना रही क्योंकि मुझे इसके साथ देसी घी वाली रोटी बनानी है। तड़के के लिए मैंने 1 टेबलस्पून चॉप गार्लिक, 1 टेबलस्पून चॉप जिंजर, 2 मैंने हरी मिर्च ली थी जिनको स्लाइस कर लिया था, 1 टीस्पून जीरा और हाफ टी स्पून मैंने कुटी लाल मिर्च ली है। अब इसको फ्राई कर लेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आप यकीन करें बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है गार्लिक की और जिंजर की। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, देखने में ही मज़े का लग रहा है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। अब इसको बस मैं लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। तड़का हो गया है तैयार। इसको मैंने लो फ्लेम पे फ्राई किया था तो देखिए इस पे कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आया है। ये गरम गरम था तड़का, हम लगाएंगे दाल के ऊपर तो ये देखिए माशाल्लाह कितना जबरदस्त लग रहा है। सोचिए अभी इतना मजे का लग रहा है तो खाने में कैसा लग रहा होगा। जी, दाल हो गई है बिल्कुल तैयार। अब इसमें मैं थोड़ा-सा गरम मसाला स्प्रिंकल करूँगी और हरा धनिया, जो कि आपको पता है मेरे व्यूअर्स को कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। तो वो डालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी दाल तैयार हुई है। तो आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। चलिए अब बनाते हैं इसके साथ मज़ेदार सी देसी घी वाली रोटी। मेरी अम्मी जब भी साबुत मसूर की दाल बनाती थीं, तो उसके साथ यही देसी घी वाली रोटी बनाती थीं। तो हम इतने शौक से खाते थे, बहुत ही मज़े की लगती थी। तो अब मैं अपने बच्चों को भी बना के देती हूँ, तो उनको भी ये बहुत पसंद आती है।
तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस दाल के साथ ये वाली रोटी। और ये देखें जी, मेरे पास है असली घी। ये मेरी बहन जो है वो पाकिस्तान से हमेशा मुझे भेजती हैं। बहुत ही मज़े का होता है और घर का बना हुआ देसी घी है ये। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी मज़े की जो है ना देसी घी वाली रोटी तैयार हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कितनी अच्छी दाल तैयार हुई है माशाल्लाह से। और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कितनी परफेक्ट है माशाल्लाह। और खाने में भी बहुत टेस्टी थी। सबने बहुत ही शौक से खाई थी। और इसके साथ मैंने प्याज के लच्छे और खीरा वगैरह भी सर्व किया था, तो बहुत मज़े का लगता है। जब मैं इसको चावलों के साथ खाती हूँ ना, तो तब मैं अचार भी बहुत शौक से इसके साथ खाती हूँ, लेकिन देसी घी की रोटी थी तो इसलिए मैंने अचार नहीं यूज़ किया। तो व्यूअर्स, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। और नोटिफ़िकेशन को भी ऑन रखें ताकि मज़ेदार से व्लॉग्स और रेसिपीज़ आपसे मिस ना हो सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।